129 एन ए का ज़िमनी इंतखाब है और उस हवाले से हम तमाम पोलिंग स्टेशन से आपको अपडेट रखे हुए हैं। और अभी हम आपको बताते हैं कि लीगी उम्मीदवार हाफिज़ मोहम्मद नुमान ने पोलिंग स्टेशन नंबर 230 से 238 के दौरे किए हैं और यहाँ पर तमाम तर इंतजामात का उन्होंने जायज़ा लिया है। सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताएं तो सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट नज़र आ रही है। हर जगह पुरअमन तरीके से अभी तक ये इलेक्शन हो रहा है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, मज़ीद अपडेट्स हम उनसे लेते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है और ख़बर ये है कि पुरअमन तौर पर पोलिंग का अमल जारी है। ख़ास तौर पर उस पोलिंग स्टेशन में भी पुरअमन तौर पर पोलिंग स्टेशन जारी है जहाँ से कभी अच्छी खबर नहीं आती। मेरी मुराद मुल्तान रोड के गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल से है, जहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़े रिपोर्ट होते हैं, लेकिन पुरअमन तौर पर पोलिंग स्टेशन में पोलिंग का अमल जारी है। उम्मीदवार भी आ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है वो पोलिंग के अमल को चेक भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान से बात भी करते हैं। हाफिज़ साहब, अब मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन आपने दौरा किया, सिक्योरिटी के इंतजामात, अब पुरअमन तौर पर वाकई पोलिंग का अमल जारी है? देखिए, इंतहाई पुरअमन स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है। सुबह से वोटर निकल रहे हैं, 8 बजे से अमल जारी है। कहीं पर पोलिंग डिले होने का कोई शिकायत नहीं आई, किसी किस्म की कोई कंप्लेंट अभी तक रिकॉर्ड नहीं की गई। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है आज और टर्न आउट जो है वो तकरीबन 40% से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। इंशाल्लाह ताला लोग बड़ी तादाद में आबादियों से निकल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ख़वातीन भी निकल रही हैं, मर्द भी निकल रहे हैं, नौजवान भी निकल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े पुरुमीद हैं, लोग बड़े मुस्बत हैं कि PMLN ही वो वाहिद जमात है कि जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ डाल सकती है। आज मरीम नवाज़ साहबा के जो इनिशिएटिव्स हैं, पंजाब के जो LDP है, जो लाहौर डेवलपमेंट पैकेज है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको सराहा जा रहा है और जो लोगों को ओवरऑल एक रिलीफ मिला है पूरे पंजाब के अंदर, हकीकत ये है वो रिमार्केबल है। और आज मईशत जो है पाकिस्तान की, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं मुआशी तरक्की के लिए, मुल्की सालमियत के लिए, उन इक़दामात को भी सराहा जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन कामिल है कि शेर को फतह होगी और लाहौर हमेशा से नवाज शरीफ का था, अब भी नवाज शरीफ का रहेगा। इलेक्शन कैंपेन में बहुत सारे वादे उम्मीदवार करते हैं, आपने भी बहुत सारे वादे किए, उनकी तकमील के हवाले से लाया अमल क्या आपका? अल्हम्दुलिल्लाह 70 to 80% इस इलाके की डेवलपमेंट पहले ही तकमील के नज़दीक है और बाकी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। इंशाल्लाह हमने इस NA को लाहौर के माथे का झूमर बनाना है। इस NA में इंशाल्लाह लोग महसूस करेंगे कि यहाँ की सियासत में तब्दीली आई है। यहाँ पे लोगों के इनफरादी मसाइल के हल के हवाले से, इज्तिमाई मसाइल के हल के हवाले से हमने पूरा सेक्रेटेरिएट कायम कर दिया है। हमने नौजवानों के रोज़गार के लिए कोशिश करनी है, नौजवानों को कारोबार कराने के लिए कोशिश करनी है, उनकी जॉब्स के हवाले से हेल्प करनी है। हमने हर हवाले से इस NA को नवाज शरीफ का मजबूत किला बनाना है इंशाल्लाह। ठीक है जी, किला बनेगा। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन LDA मियाँ मरगूब अहमद साहब। मियाँ साहब, आप इसी हल्के से MNA मुंतखब हुए, इसी हल्के से आप सूबाई असम्बली के मेंबर बने और क्या तब्दीली देखते हैं? क्या मुस्लिम लीग नून का वोटर या आम वोटर आपको वोट क्यों दे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक तसलसल है जो कि यहाँ पर इस हल्के के अंदर चला है और लोगों ने हमेशा PMLN के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, इसलिए कि PMLN जो आमरीत के दौर में भी किया था, आमरीत के दौर में भी किया था। फिर दरमियान में एक दौर ऐसा आया था कि जिसके अंदर ना लोगों के मैंडेट को चोरी किया गया था। तो मैं समझता हूँ लेकिन लोगों की मोहब्बत में कमी नहीं आई। इसलिए कमी नहीं आई कि PMLN के ऊपर लोगों का एक पुख्ता यकीन है कि ये तरक्याती काम भी करते हैं, लोगों की मुआशी मनसूबों पे भी काम करते हैं और लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो काम PMLN करती है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी करती है, कोई और नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि आज एक बार फिर लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि PMLN के कैंपों के अंदर रौनक है। आज मुखालफिन के कैंप उजड़े हुए हैं और लोग जिस तरह से आज जोक दर जोक आ रहे हैं और ये एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छा आज टर्न ओवर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि लोग अपनी आरा का इजहार करेंगे और शेर के निशान पर मोहर लगाकर PMLN की जमात के ऊपर जो है अपना मोहब्बत का एक बार फिर इजहार करेंगे। और इंशाअल्लाह ये एक तसलसल है कि जो एक खिदमत का तसलसल है। आज मरीम नवाज शरीफ साहब जिस तरह से ओवरऑल पंजाब के अंदर और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं वो तारीखी हैं।
मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें मुल्क की सलामती के हवाले से नेशनल जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे वहाँ से हमें निकाला, इंडिया के ऊपर हमें फतह दी, सऊदी अरब के साथ मुआहदा हुआ और आज पंजाब के अंदर तमीर और तरक्की के काम हर शोबा ज़िंदगी में इतने बड़े इनिशिएटिव जो माजी में नहीं बनी, एक तारीखी रिकॉर्ड है। तो इंशाल्लाह आज लाहौर जो है वो अपना हल्का 129 जो है वो निकल रहा है बाहर और इंशाल्लाह शाम को शेर की दहाड़ आप सुनेंगे। ठीक है जी, शाम को शेर की दहाड़ आप सुनेंगे। फिलहाल पोलिंग का अमल जारी। ठीक है राउद इरशाद, बहुत शुक्रिया। इसी तरह आपको बताएं कि लीगी रहनुमा राना मशहूद ने जाफिया कॉलोनी में भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है। जो ख़वातीन के लिए और मर्द हजरात के लिए पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, वहाँ पर तमाम तर इंतजाम का उनकी जानिब से जायज़ा लिया गया है। अली साही यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी अली साही। हल्का NA 129 में ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग का सिलसिला सुबह 8 बजे से जारी है, लेकिन पोलिंग के हवाले से बात की जाए तो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। हम इस वक्त अल क़याम रोड पर मौजूद हैं। UC 104 में ख़वातीन के लिए ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जहाँ 600 के करीब वोटर्स की तादाद है, लेकिन सुबह से लेकर अब तक सिर्फ 7 वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं। यहाँ पर जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उनके लिए भी बहुत सारे अहम शख्सियात यहाँ पर विजिट कर रही हैं और PTI के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनके लिए भी यहाँ पे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वोटर्स जो हैं वो घरों से निकालने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमारी राना मशहूद से बात हुई, उनका कहना था कि लाहौरियों का एक मिजाज है, वो छुट्टी के रोज़ बड़ी मुश्किल से घरों से निकलते हैं, तो कोशिश करेंगे कि 12 बजे के बाद पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को ला सकें। और उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में चूँकि टर्नआउट कम होता है तो मुतवक्किल तौर पर 30 से 50% तक टर्नआउट लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी जो यहाँ पे हालात है, आपको बताया है कि यहाँ पे 600 के करीब वोट हैं, लेकिन सिर्फ 7 या 8 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। पुलिस की जानब से यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 4 लेयर्स में यहाँ पर चेकिंग की जाती है। ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पर ख़वातीन की जो बड़ी नफरी तैनात है, हर वोटर्स को चेक किया जा रहा है। किसी को मोबाइल अंदर लाने की इजाज़त नहीं है, कोई भी गैर मुतल्लका शख्स पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो देखना ये है कि 5 बजे के बाद 5 बजे तक कितने वोटर्स को कैंडिडेट जो हैं वो पोलिंग स्टेशन तक ला सकते हैं। अब इब्तदाई तौर पर अगर देखा जाए तो जो टर्नआउट है वो इंतहाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। अभी आपको बताएं मुस्लिम लीग नून की MNA हैं किरण डार, जिनकी जानिब से कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ की आज जीत का दिन है, और उन्होंने ये भी कहा है कि लाहौरिये क्योंकि अभी नाश्ते में मसरूफ़ हैं, बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलेंगे। वकास अहमद ने उनसे बात की है, क्या कहना है उनका, मजीद उनसे जानेंगे। जी वकास। NA 129 में पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है और मुस्लिम लीग नून के जो MNAs हैं, MPs हैं, वो हल्के के विज़िट भी कर रहे हैं, वोटर्स को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि वो जल्दी आएँ और आप सबको वोट डालें। मैडम किरण डार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात भी करेंगे और जानेंगे भी लोगों का क्या जोश व खरोश है। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। आपके चेहरे की मुस्कुराहट हमें तो कुछ और बता रही है, क्या देख रही हैं आप हल्के में? आपने सवाल तो किया, लेकिन मुझे लगता है सवाल करने से पहले आपने जवाब दे दिया। आपने हम मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, हम शेर हैं और हमने बहुत सर्विस दी है, हमने बहुत खिदमत की है और उसका रिवॉर्ड नहीं, लोग खुद उठेंगे। हमारा जो लाहौर है ना वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, जो पंजाब है ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। अब तो मार्का हक के बाद ये पूरा पाकिस्तान जो है ना, मुझे पाकिस्तान से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तख्तियाँ उठा लें तो आप मुझे बता दें क्या बचेगा। हाँ, ये ज़रूर हुआ, लोगों को शऊर दिया गया कुछ अरसे के लिए बदगुमानी का, बदतमीज़ी का, बदतहजीबी का, फिर लोगों को समझ आई कि इस शऊर के साथ इस पाकिस्तान की तामीर नहीं हो सकती। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा फलाह के लिए काम किया, इस पाकिस्तान के लोगों के लिए काम किया। और आपकी कैमरे की आंख, मेरे अल्फाज कम और आपकी कैमरे की आंख बता रही है कि मेरे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लेगेसी को लेकर शहबाज साहब ये बताइएगा, नो डाउट आप सारी बातें सही हैं, आज के इलेक्शंस में जीत या हार से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती थी, टर्नओवर कितना होता है? देखिए, जो ज़िमनी इलेक्शन का एक फार्मूला सा है,
वो टर्नओवर कम का ज़रूर है, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून की जो शेयर है ना, वो आज इतवार का दिन है, तुसी उन्होंने नाश्ता करन दो, नाश्ता करके तुसी देखोगे लंबी लंबी लाइना हो जाएगा और आपको ये टर्नओवर ना इस ज़िमनी इलेक्शन का टर्नओवर पिछले ज़िमनी इलेक्शंस के टर्नओवर से ज़्यादा होगा। आप कैसा देख रहे हैं, वोटर्स वाकई नाश्ते के बाद आएंगे? नहीं, वोटर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ, मैं अभी इस तीसरे चौथे पोलिंग स्टेशन बूथ पे हम पहुँचे हुए हैं, लोग निकल रहे हैं। जैसे मैम फरमा रही थी अभी आपको, लाहौरियों को एक ट्रेंड भी है संडे को ज़रा लेट उठने का, उसके बावजूद मैं इंशाल्लाह जो देख रहा हूँ जोश खरोश वलवला, मेरे अल्लाह की ज़ात में मुझे उम्मीद है कि 65% टर्न होगा और इंशाल्लाह अज़ीज़ फ़तह हमारी होगी। लोग देख रहे हैं भी मरीम नवाज शरीफ जब से लाहौर में आई हैं बतौर चीफ मिनिस्टर, जो लाहौर को उन्होंने साफ़ सुथरा किया, जो CCD दी और महकमे जो आप बेहतर समझते हैं कारकर्दगी बुनियाद पर वोट का हक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बनता है और लाहौरी इंशाल्लाह अज़ीज़ आज मियाँ ख़ानदान की जो है मोहब्बत, उनकी कोशिश, उनकी खिदमत का सिला ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। आपने गुफ्तगू सुनी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का यही कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ वकास थे आगाह करे। तो जिस तरह नून लीग के ये जो कारकुनान हैं और सियासी ओहदेदारान हैं ये मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, PTI के कारकुनान भी इसी तरह से मुतहरिक हैं और ख़ासे उम्मीदवार हैं, और जो PTI के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद हैं वो भी ख़ासे मुतहरिक हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का उनकी जानिब से भी दौरा किया जा रहा है। यहाँ पर उनकी जानिब से किस तरह की गहमा गहमी देखने में आ रही है ये हमें बताएंगे हाफिज़ शहबाज अली। जी हाफिज़ शहबाज। जी बिल्कुल, हल्का NA 129 में ज़िमनी इंतखाब का मार्का है और बड़े दिलचस्प मुकाबले की तवक्को की जा रही है। मियाँ हाफिज़ नुमान और मोहम्मद अरसलान जो कि मियाँ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे, उनकी वफ़ात के बाद इस सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे हम मौजूद हैं, जो लोग हैं उनसे जानते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। आज इंतखाबात के हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शन हो रहा है, मियाँ आज़र साहब की सीट पर उनके नवासे हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से और कितनी तवक्को है आपको आवाम से? आज देखिए जी, ये सीट पहले भी PTI की थी, आज भी इंशाल्लाह इमरान खान की होगी। मैं यहाँ पे कंपेन कर रहा हूँ, पिछले 2 हफ्ते से हम लोग कंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, पूरी टीम कंपेन करते हैं। हम जहाँ पे भी जाते हैं मुझे एक बंदा भी नहीं मिला जिसने ये कहा कि हम नून लीग को वोट देंगे। हर एक ने ये कहा, मार्केट्स में गए, डोर टू डोर भी तो किया, घरों में गए, हर एक ने ये कहा कि हमारा वोट भी PTI का है। ये बताइए कि आधा दिन तकरीबन गुजर चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वोटर्स की दिलचस्पी उस तरह नहीं है। क्या समझते हैं, लाहौरिये हैं, आराम से निकलेंगे या वोटर की दिलचस्पी ऐसी रहेगी जैसे आपको दिखाई दे रही है? देखिए, बाई इलेक्शन का टर्नआउट वैसे ही कम होता है, ये तो वैसे ही ओवरऑल होता है ना कि बाई इलेक्शन में टर्नआउट आपका कम होता है। लेकिन ये बात ठीक है कि 8 बजे पोलिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे वोटर है, लेकिन वोटर अब निकलना शुरू हो गया है, अब बड़ी तेज़ी से वोटर निकल रहा है और बड़े वोट कास्ट हो गए मैं इंशाअल्लाह, और मैं पूरी उम्मीद है कि बड़ा अच्छा वोट कास्ट होगा और लोग निकलेंगे, लोग निकल भी रहे हैं और अब टर्नआउट देखेगा अच्छा होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका जी। सुना आपने कहना था कि आज जो इलेक्शन है हो रहा है, उनको तोका है कि लाहौरिये भी निकलना। ठीक है, हाफिज़ शहबाज हमारे साथ है, आगाह कर रहे थे। तो गहमा गहमी इस वक्त उरूज पर नज़र आ रही है इस हल्के में और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन 258 सब्ज़ाज़ार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी वोटर्स बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं, ख़वातीन वोटर्स भी पहुँच रही हैं और MP सादिया तैमूर ने सब्ज़ाज़ार में कायम नून लीग के मुख्तलिफ कैंप्स का दौरा भी किया है। समरा उस हवाले से हमें अपडेट करेंगी। जी समरा। जी, हल्का NA 129 ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई है जो कि बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोटर्स भी घरों से निकल रहे हैं अपना हक़ राय इस्तेमाल करने के लिए। इस वक्त भी मैं सब्ज़ाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं वहाँ पर मर्द और ख़वातीन आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ MNA मौजूद हैं सादिया तैमूर साहिबा, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा क्या टर्नआउट देख रही हैं, वोटर से क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है तो उस तरह से गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही है। क्या देखती हैं आज किसकी जीत हो? इंशाल्लाह जी, आज शेर ही दहाड़ेगा हमेशा की तरह, और जितना काम हमारी CM मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने किया है उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि शाम तक आपको हर तरफ शेर ही शेर नज़र आएगा। लाहौरी असल में आपको इस चीज़ का तो पता है कि ज़रा आराम से उठते हैं और वो भी छुट्टी का दिन है, अभी उठ के नाश्ता वाश्ता करके माशाल्लाह फिर भी आप देखेंगे हमारे कैंप्स के अंदर आपको एक रौनक नज़र आ रही है। ज़िमनी इलेक्शन में और जो दूसरे इलेक्शन होते हैं उनमें एक फ़र्क होता है। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर लोकल ही आपके लोग होते हैं और इसका जो होता है टर्नओवर वो भी निस्बतन कम होता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि हमें हर जगह लोग जो हैं वो नज़र भी आ रहे हैं और शाम तक आपको हम फतह की खुशखबरी सुनाएंगे।
गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है और इनका यही कहना है कि आज फिर से शेर ठाड़ेगा और ये शाम को जो है अपनी जीत का जश्न भी मनाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सपोर्टर्स की जानिब से कैंप भी कायम किए गए हैं नून लीग के हाफिज मियां नुमान और इसी के साथ साथ PTI के उम्मीदवार समेत दीगर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं, जिनके माबैन कांटे का मुकाबला जारी है। तो लोग आ रहे हैं, अभी सुबह का वक्त है तो गहमा गहमी इस तरह से देखिए। ठीक है समरा, बहुत शुक्रिया। तो अब हम आपको बताएं कि रुस्तम पार्क में कायम जो पोलिंग स्टेशन हैं वो वीरान नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वोटर्स की इतनी बड़ी तादाद नहीं आई है और पोलिंग स्टेशन नंबर 187 में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद की अगर बात की जाए 1167 है और अभी तक सिर्फ 4 वोट ही यहाँ पे कास्ट हुए हैं। ऐसा क्यों है, क्या वजूहात है, हमें बताएंगे इमरान यूनुस। जी इमरान। कौमी असम्बली के हल्का 129 के बाई इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है और अगर बात की जाए इस इलेक्शन की गहमा गहमी के हवाले से तो चूँकि आज पोलिंग डे है लेकिन जो पोलिंग स्टेशंस हैं ज़्यादातर वो सुनसान दिखाई दे रहे हैं। जोशो खरोश के हवाले से बात की जाए तो जो उम्मीदवार इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं उनके जो हामी कारकुनान हैं वो भी जो है वो उस तरह जोशो खरोश उनमें नज़र नहीं आ रहा और जो इन सियासी जमातों के पोलिंग कैंप्स हैं वो भी तकरीबन वीरान पड़े हुए हैं। इस वक्त रुस्तम पार्क के इलाके में हम मौजूद हैं जो कि यूनियन कौंसिल नंबर 187 है और मेरे पीछे जो पोलिंग स्टेशन है ये CMS स्कूल है जिसमें पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद के हवाले से बात की जाए तो टोटल वोटर्स जो हैं वो इस पोलिंग स्टेशन में वो 1167 रजिस्टर्ड हैं, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 633 जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 534 है। और पोलिंग बूथ के हवाले से बात की जाए तो टोटल 3 पोलिंग बूथ हैं, 2 मर्दों के लिए और 1 खातून के लिए। चूँकि यहाँ पर 1167 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं और यहाँ पर जो टर्न आउट है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। अभी तक सिर्फ 4 वोट जो हैं वो ही डल चुके हैं। 2.5 से 3 घंटे जो है वो हो चुके हैं पोलिंग का अमल शुरू हुए, लेकिन टर्न आउट जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। सिर्फ 4 वोट जो हैं वो अभी तक कास्ट हुए हैं, जिनमें से 3 मर्दों ने वोट कास्ट किए हैं और 1 खातून ने वोट कास्ट किया है।